हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग छत पर बरसात की सब्जियों में मेनली ये बेल वाली सब्जियां लगाए रहते हैं, जैसे कद्दू, लौकी, तुरई, ये सब करेला, खीरा, ये सब सब्जियां लगाए रहते हैं। ये सेम लगी हुई है, ये देखिए, और बरबटी जिसे लॉन्ग बीन्स कहते हैं। ये सारी सब्जियां बेल वाली होती हैं। तो कद्दू एक मेन सब्जी है बेल वाली कि हम लोग ज़रूर लगाते हैं। तो आज मैं वही कद्दू की सब्जी कद्दू की बेल के बारे में आपसे बात करूंगी। देखिए, मेरी कद्दू की बेल ये 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगी हुई है। और देखिए, ये यहाँ तक आ गई है और इसकी मैंने 1G कटिंग कर दी है। ये देखिए, ये 1G कटिंग यही कहते हैं कि जो पहली स्टेम निकलती है उसको करके उसके मेन टिप को आप प्रून कर दें, वही 1G कटिंग कहलाती है। देखिए, इसमें फूल भी ये देखिए बनने लगे हैं। अब की मैंने इसको चढ़ने के लिए ऊपर कोई ट्रेल नहीं बनाया। अब की मैं इसको ज़मीन में ही, ट्रेल बनाने की समस्या कब आती है, जब जो है आपके छत में बहुत ज़्यादा पौधे हों तो पौधों को ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ज़्यादा ग्रो बैग, बोरी, गमले जो भी आप बनाते हों। और अगर आपके छत पे कम सब्जियां लगी हैं तो आप कद्दू को नीचे भी कर सकते हैं। नीचे उसको पौड़ा दीजिए पूरे छत पर, तो भी उसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग। इसके पहले गर्मी वाले में भी मैंने लिया था, तो वो तो मेरा 14 बाई 14 के उसमें लगा था, तो उसमें भी मुझे 4-5 कद्दू तोड़ने को मिले थे। अब की देखते हैं 18 बाई 18 के ग्रो बैग में। तो फ्रेंड, पहले बता देते हैं, कद्दू बीज से डायरेक्ट भी ग्रो किया जाता है। आपके पास अगर बीज है या कहीं से मंगाए हैं तो बीज से ग्रो कर सकते हैं, फिर उसको ट्रांसप्लांट सकते हैं, या डायरेक्ट अपने जिसमें आपको लगाना है उसी में आप लगा दीजिए, तो भी कद्दू बहुत बढ़िया। देखिए, मेरे कद्दू के पत्तों की ग्रोथ कितने एकदम कंचन हरा जिसे कहते हैं, लस ग्रीन। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी साइज के पत्ते हैं और इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। तो इस स्टेज में हमको इसकी कैसे केयर करनी चाहिए। कद्दू लगाते समय आपका पॉट ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 18 बाई 18 का ग्रो बैग ज़रूर हो, क्योंकि इसकी बेल बहुत बड़ी फैलती है तो नीचे जड़ भी फैलती है। तो इसको फैलने की जगह बनाएं और एक ग्रो बैग में एक ही प्लांट लगाएं, तभी आपको भरपूर उत्पादन मिल पाएगा। और ऐसी जगह लगाएं जहां इसको दिन की कम से कम 6 घंटे की धूप मिलती हो। पानी का ध्यान रखें, जब पानी ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी पानी डालें। और इसके बीच बीच में गुड़ाई करते रहें और इसकी 1G 2G कटिंग ज़रूर करें, उससे ज़्यादा ब्रांचेज मिलेंगी और उसमें मेल फीमेल फ्लावर दोनों आएंगे। जब आपकी मेन स्टेम रहती है तो उसमें मेल फ्लावर शुरुआत में ज़्यादा आते हैं, और जैसे फूल आने लगे आप उसकी जो है ऊपर की टिप पंच कर देंगे, तो जो दूसरी ब्रांचेज उसमें से आएंगी तो उसमें आपको फीमेल फ्लावर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से पिंचिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं कि खेत में किसान लोग ज़्यादा बोते हैं तो लोग कहाँ पिंचिंग करते हैं, तो उनके ज़्यादा संख्या में होता, किसी में पहले मेल फूल आया, किसी में फीमेल फूल आया, उनके सैकड़ों 50 बेलें होती हैं, तो उनमें पॉलिनेशन में दिक्कत नहीं होती। हम लोग 1-2 प्लांट लगाते हैं तो मान लो किसी में एक साथ खाली मेल फ्लावर ही आए या एक साथ फीमेल फ्लावर ही आए तो पॉलिनेशन की प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसके बाद इस तरह से आप मिट्टी के किनारे किनारे गुड़ाई कर लें, इसकी ये न दिखने पावे, जड़ में धूप न लगे, जड़ के पास हमेशा मिट्टी चढ़ाते रहें। और कद्दू की
कुछ नीचे की जो पत्तियां हैं या जो नीचे नई ग्रोथ निकल आती है उसको हटा दें, नहीं तो उनमें कभी फूल फल नहीं आते और वो प्लांट की एनर्जी को चूसते रहते हैं। तो इस तरह से गुड़ाई करके मैंने किनारे किनारे की मिट्टी चढ़ा दी है। अब मैं 2 तरह की, अब इसकी फर्टिलाइजेशन की बारी आती है तो 2 फर्टिलाइज़र मैं फ्री की लाई हूँ। ये है पत्तियों की खाद। ये पत्तियों की खाद हमारे यहाँ बहुत, अमरूद की, मीठी नीम की, बहुत तरह की पत्तियाँ। तो देखिए खाद बन के तैयार। इसको आप सुखा के छान लीजिए तो भुरभुरी खाद, नहीं तो इस तरह की खाद रहती है। तो यही खाद मैं डायरेक्ट आज डाल दूँगी इसमें। और दूसरी खाद है ये राख। तो जो पत्तियों की खाद होती है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम सब कुछ होता है। तो इस समय हमारे प्लांट को इन सब तत्वों की आवश्यकता है। तो इस अपने एक कद्दू के प्लांट में हम कम से कम 2 मुट्ठी ये पत्तियों की खाद डाल देंगे। देखिए ये पत्तियों की खाद डाल दिया मैंने। और उसके बाद ये राख में भी आपको पता है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भर भर के होता है। और इसको डालने से जो है हमारे प्लांट में फंगस नहीं लगेगा, एंटी फंगल होती है, गुण इसमें पाया जाता है। ये मिट्टी को एस्टिक बनाती है, तो इसलिए इसमें बहुत गुण होता है। ये फर्टिलाइज़र भी होती है, कीड़े मकोड़ों से बचाती है राख। बरसात में तो राख का जितना ज़्यादा उपयोग कर पाएँ उतना करें। और राख बहुत ही फायदेमंद होती है। और जब ये इसके ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं, इसको राख का सुबह सुबह छिड़काव करें। और पानी में भी खोल के इसका घोल बना के इसके लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालेंगे तो तुरंत फ़ायदा करेगी। राख भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इतना काम अगर आप अपने कद्दू के प्लांट में जब ये फ्लावरिंग स्टेज में हो कर लेंगे तो देखिएगा आपके में भर भर मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर आएंगे। और दोनों फ्लावर आएंगे तो पॉलिनेशन होगा। अगर आपके गार्डन में पॉलिनेटर आ रहे हों तो पॉलिनेशन होगा, नहीं तो हैंड पॉलिनेशन से आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पा सकते हैं। एक बेल से 10-15 कद्दू पा सकते हैं। तो इस तरह से कद्दू की देखभाल करें फ्रेंड। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर थोड़ी भी ज्ञानवर्धक, जानकारीपूर्ण लगी हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड।